आजमगढ़ में सपा के पूर्व मंत्री रामदुलारे राजभर ने ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में शामिल होने पर कसा तंज, कहा जिस पत्तल को फेंका उसी को चाटने जा रहे हैं। बता दें कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आजमगढ़ के रहने वाले व सपा के पूर्व मंत्री रामदुलारे राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन लोगों को जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव में एक बयान दिया था कि हम जब तक मोदी और अमित शाह को गुजरात वापस नहीं भेज देंगे तब तक अपने माँ बाप की औलाद नहीं। यह लोग राजनीति में माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहे हैं, यह थूक कर चाटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजभर समाज और पिछड़ा समाज यह समझ चुका है कि यह हमारे अधिकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, यह केवल अपने परिवार और अपने बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर केवल अपने बेटे को सांसद विधायक बनाना चाहते हैं और खुद मंत्री बनकर बैठे रहना चाहते हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर जी की बात किया जाए तो अभी इनका एक बयान आया था, जिस समय अभी चुनाव में थे समाजवादी पार्टी के साथ, तो इनका एक बयान आया था कि हम जब तक मोदी और अमित शाह को गुजरात वापस नहीं भेज देंगे तब तक अपने माँ बाप की औलाद नहीं। यानी इस राजनीति में अपने माँ बाप को भी यह लोग नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे लोग हैं। अब बताइए माँ बाप का इसमें क्या कसूर है कि माँ बाप की भी कसम खा के फिर आज उन्हीं के गिरेबान में फिर झांकने जा रहे हैं। यानी जिस पत्तल को इन्होंने फेंका फिर उसी को चाटने जा रहे हैं। तो यह इन लोगों की राजनीति बहुत घिनौनी राजनीति हो गई है और राजभर समाज, पिछड़ा समाज यह समझ चुका है कि हमारे अधिकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। चाहे आरक्षण की केवल बात करते हैं, लेकिन यह कोई नहीं लड़ाई लड़ेंगे। यह अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देखिए अपने और अपने बेटे के साथ जब भी यह मिलते हैं तो मात्र अपने और अपने बेटे के साथ ही मिलते हैं, बाकी और समाज में किसी को नहीं लेके जाते हैं, इसलिए कि इनको समाज की अब ज़रूरत नहीं है। अब ये चाहते हैं कि हमारा बेटा किसी तरह सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मैं सांसद और मंत्री बन जाऊं, समाज से कोई मतलब नहीं। आजमगढ़ जिले के पलनी विकास खंड के इकरामपुर में सावन के सोमवार को जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देश पर शिव मंदिरों के पास चला विशेष सफाई अभियान, लोगों को किया गया जागरूक। बता दें कि सावन के शुभ अवसर पर जहां जहां शिव मंदिर हैं वहां विशेष सफाई अभियान इस समय चलाया जा रहा है। सफाई के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देश पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने सावन के सोमवार को शिव मंदिरों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए विशेष सफाई अभियान चलाया। पलनी विकासखंड के ग्राम पंचायत इकरामपुर में स्थित शिव मंदिर पर सफाई कर्मियों ने साफ सफाई करने के साथ ही मच्छर जनित रोगों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया ने बताया कि साफ सफाई तो किया ही गया, साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि कूड़ा कचरा निर्धारित स्थान पर ही फेंकें, अपने आसपास गंदगी न होने दें, ताकि संचारी रोगों से अपने और अपने परिवार का बचाव कर सकें। आज दिनांक 17 जुलाई 2023 को दिन सोमवार को शिव स्थान पे विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में जनपद के सभी विकास खंडों में जहां जहां शिव मंदिर है वहां जल चढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपने घर के आसपास साफ सफाई करते रहिए, जिससे कि संचारी रोग का बढ़ावा ना हो। सरकार के मंशा अनुरूप ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का जगह जगह निर्वहन करते हुए आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सिहरा गांव में मेड़ बांधने की बात को लेकर पड़ोसियों ने मार पीट कर 5 लोगों को किया घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सिहरा गांव निवासी रामराज का पड़ोसियों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। रविवार की शाम को पड़ोसी रामराज के भूमि में जबरदस्ती मेड़ बांध रहे थे, जिसका रामराज के परिवार के लोगों ने विरोध किया। इस बात से नाराज पड़ोसियों ने फावड़ा व लाठी डंडे से रामराज के परिवार पर हमला कर दिया। मारपीट की इस घटना में 60 वर्षीय भगवानी देवी, 45 वर्षीय सुरेंद्र, 30 वर्षीय मिथिलेश, 16 वर्षीय विवेक और 13 वर्षीय अंकित घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आजमगढ़ जिले के सेवटा गांव में जमीन व रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के सेवटा गांव निवासी 48 वर्षीय शशिकांत मिश्रा पेशे से अधिवक्ता हैं, जिनका विपक्षियों से जमीन और रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है।
रविवार की शाम जमीन की नपाई करने के लिए राजस्व कर्मी गांव में पहुंचे तो किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी कि विपक्षियों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडे से प्रहार कर शशिकांत मिश्रा को घायल कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे 26 वर्षीय अभयानंद पांडे को भी मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अभयानंद पांडे पत्रकार जी। और शशिकांत मिश्रा एडवोकेट, अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? सेवटा गांव के, थाना कौन सा पड़ेगा? थाना जहां कैसे मारपीट हुई है, क्या मामला? मारपीट हुई थी। जो है लेखपाल और कान को बुलाए इनको की पैमाइश होगी और तब तक हजनों को बुला करके देवानंद, मुनीब राम और उसकी पत्नी और उनका लड़का, जो जिस पर कई अभियोग हैं, करीब 10-12 मुकदमे हैं क्राइम की लूट के हैं, वो जो है घेर करके इनको टांगी से और मोटे लाठी डंडे से मारे और जान से मारने के लिए ललकारे और कहीं जान से मार डालो। जैसे सब कुछ लड़ रहे हैं वैसे 302, 307 करेंगे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लाडो गांव निवासी युवक की मौत, परिजनों ने साथियों पर मारपीट का लगाया आरोप। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लाडो गांव निवासी 30 वर्षीय चंदन चौहान महाराष्ट्र प्रांत में कामगार था। चंदन के बड़े भाई चंद्रिका चौहान ने बताया कि 3-4 दिन पहले वहां उसके साथियों के साथ मारपीट हो गया था। बुरी तरह से घायल चंदन ने महाराष्ट्र से अपने घर आने की बात कहकर निकला। उसके भाई चंद्रिका चौहान चंदन को लेने के लिए वाराणसी पहुंचे, जहां उसे लेकर आजमगढ़ आ रहे थे कि रास्ते में ही चंदन की मौत हो गई। परिजनों ने सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वो लोग मतलब वहाँ से कामगार लोग थे, मतलब महाराष्ट्र में मतलब कोकण में पड़ता है, तो वहाँ लोग मार झगड़ा कर उसको इतना मार दिए हैं कि वो आते आते समझो रास्ता में हमको पता चला तो बनारस में गए लेने के लिए, वो दम तोड़ दिया बनारस में। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, एक घायल। बता दें कि अंबेडकर नगर जिले के सिकंदरपुर कोयना सम्मनपुर गांव निवासी 33 वर्षीय मोहम्मद आले हसन अपने साथी 30 वर्षीय सत्या के साथ आजमगढ़ जिले के रानी की सराय किसी काम से आया था। काम निपटाने के बाद वह रविवार की देर शाम दोनों आजमगढ़ की तरफ लौट रहे थे कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के पास डिवाइडर क्रॉस करते समय तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान रविवार की देर रात मोहम्मद आले हसन की मौत हो गई, जबकि सत्या का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौत के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज के पास दुकान में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बागेश्वर नगर मोहल्ला निवासी 26 वर्षीय संदीप गुप्ता का रोडवेज के पास ही हार्डवेयर की दुकान है। रविवार की शाम संदीप के परिवार के लोग उसकी मोबाइल पर फ़ोन किए तो उसका फ़ोन नहीं उठा। परिजन जब दुकान पर पहुंचे तो दुकान अंदर से बंद मिला। किसी तरह लोगों की मदद से दुकान खोला गया तो संदीप का शव रस्सी के सहारे फांसी से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के आयुष्मान हॉस्पिटल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खटौली गांव निवासी 35 वर्षीय रंजित भारती रविवार को क्षेत्र के छाता का पूरा गांव स्थित अपने ननिहाल मामा के यहां गया था। देर शाम वह खाना खाकर बाइक से घर लौट रहा था। अभी वह कप्तानगंज थाना क्षेत्र के आयुष्मान हॉस्पिटल के पास पहुंचा ही था कि अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रंजित भारती की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के खिरियाबाग व अंडिका बाग के आंदोलनरत किसानों का प्रतिनिधिमंडल सांसद संगीता आजाद से मिला। संसद के मानसून सत्र में किसानों की समस्याओं को उठाने की मांग की। बता दें कि खिरियाबाग और अंडिका बाग के किसानों का प्रतिनिधिमंडल किसान नेता वीरेंद्र यादव और राजीव यादव के नेतृत्व में सांसद संगीता आजाद से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। किसान नेता वीरेंद्र यादव व राजीव यादव ने बताया कि सांसद संगीता आजाद ने आश्वासन दिया है कि आगामी लोकसभा के मानसून सत्र में खिरियाबाग और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे के किसानों के सवाल को सदन में उठाएंगी। किसान नेताओं ने कहा कि हम अन्नदाता हैं और यह देश खेतों, खलिहानों, जवानों, किसानों का देश है। किसानों की मांग है कि उनकी जमीनों को विकास परियोजनाओं के नाम पर न छीना जाए। ग्राम सभा इस तरह की किसी भी परियोजना के लिए अपनी जमीन नहीं देगी।